राक्षस के जाल से लड़की को बचाने युवक तो निकला था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में उसे एक सांप ने काट लिया। उसकी दर्द भरी पुकार सुनकर पास ही रहने वाला भेड़िया आया और उसे अपने गुफा में ले गया। उसकी पत्नी एक मनुष्य को देखकर डर गई। भेड़िए ने कहा, डरो मत, यह एक भला मनुष्य है, हमें इसकी जान बचानी होगी और इसका एक ही उपाय है। अगर पहाड़ के उस पार रहने वाली विषारिणियों के सिर का गूदा मिल जाए तो इसकी जान बच सकती है। भेड़िए ने देर किए बिना अपनी पत्नी से कहा, मैं अभी विषारिणी के पास जाता हूँ, तुम इस मनुष्य की देखभाल करती रहना। भेड़िया पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंचा। वहां का दृश्य किसी दूसरी दुनिया जैसा था। अचानक सामने एक प्राणी आई जिसका निचला हिस्सा चमकीले मोर जैसा था और ऊपर का हिस्सा स्त्री का। वह गरज कर बोली, कौन है जो विषारिणी की भूमि में पैर रखने की हिम्मत करता है? भेड़िया कांपते हुए बोला, हे देवियों, मैं आपकी शरण में आया हूँ। एक मनुष्य मर रहा है, कृपा करके उसकी मदद करें। विषारिणियों की टोली इकट्ठी हो गई। फिर उनकी मुखिया धीरे से मुस्कुराई और बोली, ठीक है भेड़िए, हम सहायता करेंगे, लेकिन एक शर्त है। भेड़िया बोला, कैसी शर्त? मुखिया बोली, जिस मनुष्य को तुम बचाना चाहते हो, वह जिस राक्षस का नाश करने निकला है, वह साधारण राक्षस नहीं है, वह हमारी रानी का शत्रु है। राक्षस जब मरेगा तब तुम हमें उसका प्राण मृत्यु का चक्र लाकर दोगे। भेड़िया चौंक गया। प्राण मृत्यु का चक्र? वह क्या है? विषारिणी बोली, राक्षस के तोते में उसका प्राण बसा है। जब वह प्राण नष्ट होगा तो उससे एक प्रज्वलित शक्ति निकलेगी। उसे एक शीशी में बंद करके मुझे सौंपना होगा, तभी मैं उस मनुष्य की मदद करूंगी। भेड़िया समझ गया कि सौदा कठिन है, लेकिन युवक को बचाने के लिए वह तैयार था। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं यह सौदा स्वीकार करता हूँ। विषारिणी मुस्कुराई, ठीक है, चलो तुम्हारे मित्र को बचा देते हैं। विषारिणी हवा में उड़ी। उनके चमकदार पंखों से रोशनी बरस रही थी। भेड़िया उन्हें अपनी गुफा की ओर ले आया। गुफा में सांसें टूटती हुई युवक पड़ा था। विषारिणी ने अपनी उंगली के नाखून से अपने सिर से थोड़ा सा नीला गूदा निकाला और युवक के घाव पर लगाया। क्षण भर में घाव से धुआं उठने लगा और फिर काला झर बाहर निकलकर जमीन पर टपकने लगा। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।